हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। जितना प्रश्न हमने आपको बता दिया है, अगर आपने उन सभी प्रश्न को कर लिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो है एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? इनके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अथवा में है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों एवं सिलसिलों का वर्णन करें। उसके बाद जो है अथवा में है, सूफी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, सूफीवाद आंदोलन क्या था। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में समझने वाले हैं कि सूफीवाद क्या था, इनके क्या सिद्धांत थे और भारतीय समाज पर जो है इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न का आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको लिखना है सूफीवाद का अर्थ। सूफीवाद शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वानों के अनुसार ग्रीक शब्द सोफिया से है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। जो कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ पवित्र होता है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित मदीना की मस्जिद के बाहर सूफानी चबूतरे पर जो बेघर बार व्यक्ति आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें ही सूफी कहा जाता है। सूफीवाद के कुछ लेखक इसकी उत्पत्ति सूफ यानी ऊन से मानते हैं। ऊनी कम्बल ओढ़कर जो संत अपने मत या धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें ही सूफीवाद कहा गया है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि सूफीवाद का अर्थ क्या होता है। तो सूफीवाद का अर्थ जो है सभी इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बताया गया। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सूफीवाद शब्द का उत्पत्ति जो है सफ़ा शब्द से होता है, जिसका अर्थ जो है पवित्र होता है ना। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद साहब के द्वारा मदीना में जो चबूतरे बनाए गए थे, उस चबूतरों पर जो लोग बैठते थे, बेघर लोग बैठते थे, उन्हें ही सूफी कहा जाता है। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सूफी शब्द का उत्पत्ति ऊन से हुआ है, क्योंकि जो लोग कम्बल ओढ़कर अपने संत या अपने मत या धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें ही सूफी कहा गया है। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों ने अलग अलग विचारधारा को दी है। उसके बाद आपको सेकेंड हेडिंग बनाना है सूफीवाद का मुख्य सिद्धांत, यानी कि सूफीवाद का सिद्धांत क्या था। भारत में अनेक धर्म एवं संप्रदाय के लोग समय समय पर आते रहे और भारतीय संस्कृति की महानता के कारण वे घुल मिल गए। यानी कि जो भी धर्म के लोग भारत आते थे, वह भारत में रहने के बाद यहाँ की संस्कृति से पूरी तरह से घुल मिल जाते थे और लोग बाद में यहाँ से जाना नहीं चाहते थे और यही रह जाते थे। तुर्क सल्तनत से पहले भी भारत का संबंध इस्लामी राष्ट्रों से था। सूफीवाद इस्लाम धर्म से प्रभावित एक विशेष वर्ग है। सूफी धर्म के सिद्धांत विभिन्न धर्मों के सम्मिश्रण से बने हैं। सूफी धर्म के विकास के समय भारत में वेदांत धर्म एवं यूरोप में धर्म सुधार की लहरें फैली हुई थी, अतः सूफी धर्म पर भी इन सभी घटनाओं का प्रभाव पड़ा। यानी कि सूफीवाद का अगर सिद्धांत की बात करें तो जिस प्रकार से अनेक धर्मों के लोगों ने अपने धर्म में जो पुरानी कुरीतियाँ थी, जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा थी, उनमें परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन चलाया था, धार्मिक आंदोलन। उसी प्रकार से जो इस्लाम धर्म में जो पुरानी रूढ़िवादी थी, उन सभी को समाप्त करने के लिए सूफीवाद आंदोलन की शुरुआत की गई, ताकि जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को समाप्त किया जा सके। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है आत्मा एवं परमात्मा की एकता का सिद्धांत। सूफीवाद का मूल है कि सूफी धर्म में प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है। सूफी लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं। सूफी ईश्वर का रूप मानते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त दूसरी किसी चीज़ के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ईश्वर को ही सारी चीज़ों का मालिक मानते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर अमर है। ये लोग प्रेम और संगीत को अत्यधिक महत्व दिया है, अतः सौंदर्य एवं संगीत का महत्व इस धर्म में बहुत अधिक है। वे ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, यानी कि यह लोग ईश्वर को अजर अमर मानते हैं। ईश्वर को भावनाओं और आचरणों के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग ईश्वर को ध्यान और ध्येय की अवस्था में अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे भक्ति और पूजा की अवस्था में अनुभव करते हैं। अन्य लोग इसे ज्ञान और समझ की अवस्था में अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सेवा में अनुभव करते हैं। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही ज्ञान देता है। सूफीवाद में गुरु की महिमा अपार है।
यानी कि गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये सरल सादा जीवन में ही विश्वास रखते हैं। सूफी धर्म पवित्रता के प्रभावशाली सिद्धांतों पर आधारित है। इस्लाम के अतिरिक्त इन पर वेदांत का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अतः यह धर्म भारत में हिंदुओं के बीच भी काफी लोकप्रिय हुआ। यानी कि अगर सूफी संत की बात करें तो ये लोग एक ईश्वरवाद को मान्यता देते हैं, एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि कुछ लोग जो है अपने ईश्वर को पूजा पाठ के द्वारा याद करते हैं, तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो कुछ लोग भक्ति और संगीत के द्वारा अपने ईश्वर को मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है सभी लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। सूफी संत में जो गुरु है उनकी जो है बहुत अधिक महिमा है, उसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ये लोग जो है सादा जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद है सूफियों के विभिन्न सिलसिला एवं सूफी संत प्रचारक। सूफी सिलसिलों की संख्या 175 तक है, किंतु इनमें 10-15 ही प्रमुख है, जैसे कि कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुन्निया, सुहारवादी, मौलवी इत्यादि। किंतु भारत में केवल 4 सिलसिलों का ही महत्व रहा, कादरी, चिश्ती, सुहारवादी एवं नक्शबंदी। भारत में विदेशी से अनेक संत आए, इन्होंने इस देश में सूफीवाद का प्रचार किया। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। यानी कि अगर सूफी संत की बात करें तो यहाँ पर जो है 175 सूफी संत आए, जिन्होंने अपने भक्ति के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा सभी धर्मों को वापस में जोड़ने का प्रयास किया है ना। लेकिन जो है 175 में से 10-15 ऐसे सूफी संत आए जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने तथा भारत में एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला जो है वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। विभिन्न मुस्लिम देशों में सूफीवाद का प्रचार करते हुए 1166 ईस्वी में भारत में आए। मध्य एशिया में इनका जन्म 1142 ईस्वी में हुआ था। अजमेर में रहते हुए इन्होंने अपने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनके अनुयायी थे। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अजमेर में आज भी इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहां लाखों हिंदू और मुसलमान सम्मिलित होते हैं। अगर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो जिस प्रकार से अनेक धर्म में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया, उसी प्रकार से इन्होंने प्रथम प्रयास किया। और जो मुस्लिम धर्म में या हिंदू धर्म में जो पुरानी परंपराएं थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उसको समाप्त करने के लिए चिश्ती आंदोलन की शुरुआत की या सूफी आंदोलन की शुरुआत की। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने केवल मुस्लिम धर्म को प्रभावित नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। इसी कारण से इनके हिंदू और मुसलमान दोनों भी अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है कि उस गुरु को मानने वाला, उनके निर्देशों को पालन करने वाला। उसके बाद दूसरा जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद तुगलक के ये समकालीन थे। मोहम्मद तुगलक इनका प्रिय शिष्य था। हिंदू और मुसलमान दोनों इनसे खुश थे। इनके समाधि पर भी हर साल मेला लगता है। यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि यह जो है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के जो है समकालीन थे, यानी जब उनका शासन काल था उसके दौरान के ये थे। यह जो है काफ़ी प्रिय और प्रसिद्ध थे। इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनका जो है मानने वाला हिंदू और मुस्लिम दोनों था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फरीद बाबा। फरीद बाबा का जन्म 1178 ईस्वी में काबुल के राजवंश में हुआ था। इसने घूमकर सूफी धर्म का प्रचार करना शुरू किया। 1265 में उनकी देहांत हो गई है ना। यानी कि फरीद बाबा के बारे में कहा जाता है कि यह भी एक सूफी संत था, जिन्होंने भारतीय समाज में जो पुरानी परंपराएं हैं उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया और सभी को एकत्र करने का प्रयास किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गैसुदराज। दिल्ली में इनका जन्म 1312 ईस्वी में हुआ था। ये समाज सेवक भी था और घूम घूम कर सूफी मत का प्रचार भी किया करता था। बाद में बहमनी सुल्तान के आग्रह पर ये दक्षिण चले गए और वहीं रहकर अपना क्रियाकलाप करने लगे। 100 ग्रंथों के रचयिता गैसुदराज की मृत्यु 1122 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद आपको प्रश्न में ही पूछा गया है कि भारतीय समाज में सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो हम इनको समझते हैं कि भारतीय समाज में जो है सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला जो है वो धार्मिक सहनशीलता। अधिकांश सूफी संत उदार थे, किंतु सुल्तानों का धार्मिक दृष्टिकोण
अत्यंत कठोर या कट्टर था। हिंदुओं के प्रति शासकों में घृणा थी, किंतु सूफी संतों के प्रभाव में आकर सुल्तानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अकबर के समय की धार्मिक सहिष्णुता तो इसी का परिणाम थी। अनेक हिंदू भी सूफी संतों के शिष्य थे, उनके आश्रमों में ये बार बार जाया करते थे, अतः समाज भी दोनों संप्रदायों के बीच संघर्ष कम हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि भारतीय समाज में सूफी संत का जो प्रथम प्रभाव पड़ा है वो है धार्मिक सहनशीलता का प्रभाव पड़ा है। अगर हम सूफी संत की बात करें तो जितने भी सूफी संत आए सभी उदार थे, किसी भी धर्म को लेकर जो है वो कट्टर नहीं था, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करता था, सभी धर्मों को सम्मान मानता था। इस समय जो है कई ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रति अत्यंत कठोर या कट्टर की नीति को अपनाया था, लेकिन जब सूफी संत यहाँ पर आए तो उनके प्रभाव में आकर कई ऐसे शासक हुए जो हिंदुओं के प्रति उदार नीति को अपनाया। उसी में से एक उदाहरण है अकबर का, जो इन्हीं के प्रभाव में आकर ही सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार अपनाया, यानी किसी भी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं किया, सभी धर्मों को इन्होंने सम्मान माना। उसके बाद जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो है राजनीतिक प्रभाव। सूफी साधकों की उदारता से सुल्तान भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी उदार धार्मिक नीति को अपनाया। इसका प्रभाव सबसे अधिक अकबर के काल में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए फरोर्र रशीद के शब्दों में राष्ट्रीय संगठन की भावना को जागृत करने में सूफीवाद की अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर सूफीवाद का दूसरा प्रभाव की बात करें तो जो है राजनीतिक प्रभाव हुआ। सूफीवाद जो है अपनी उदार नीति के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ। इनकी जो धार्मिक नीति थी वह उदार थी, इनका धार्मिक नीति कठोर नहीं था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम सभी लोग इनको मान्यता देते थे। तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो था सामाजिक प्रभाव। मध्यकालीन संतों ने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने अनाथ, निर्धनों एवं विधवाओं की सेवा करने की उपदेश दिया। संतों को राज्य से जो बड़ी बड़ी राशियां दान स्वरूप मिलती थी उसे गरीबों में बांट देते थे। इससे लोगों में दान देने की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे लोग जनसाधारण समाज सेवा में भाग लेने लगा। सूफी संतों के प्रभावों में आकर सुल्तानों ने विभिन्न स्थानों पर अनाथ आश्रम, दान गृह एवं अस्पताल इत्यादि बनवाए। भूखों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। यानी कि जो सूफी संत का तीसरा प्रभाव पड़ा भारतीय समाज में वो था सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सामाजिक प्रभाव में पहले बहुत सारी बुराइयां थी। उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सूफी संतों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। समाज में जो है जो अनाथ था, निर्धन था, विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन था, उन सभी के जीवन में जो कठिनाइयां थी उन कठिनाइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सूफी संतों का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि सूफी संतों के कारण भारतीय समाज में सूफी संत से प्रभावित होकर कई ऐसे शासकों ने दान गृह बनवाया, अस्पताल बनवाए, अनाथ आश्रम बनवाया, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सहायता हो सके। भूखों को जो है मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। धार्मिक छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे दलित में आशा का संचार हुआ। अब दलित भी संत बने, लोगों में नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास हुआ, सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया और भारतीय समाज को सुधारने की अत्यंत प्रयास किया गया। चौथा जो प्रभाव पड़ा वो था सांस्कृतिक प्रभाव। सूफी संत के प्रचार के साथ साथ अनेक तीर्थ स्थानों पर दरगाहों का निर्माण हुआ। समाधियों पर बनाए गए भवन वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस समय के विकसित वास्तुकला को दर्शाता है। सूफी संतों में संगीत अत्यंत लोकप्रिय था, इससे संगीत के विकास में अत्यधिक सहायता मिली। संगीत एवं गीत जनजीवन में लोकप्रिय हुई। सूफी संतों ने साहित्य कृतियां रची और साहित्य को समृद्ध बनाया। अमीर खुसरो ने अनेक काव्यों की रचना की। सभी काव्य शैलियों को लेकर एक नई काव्य शैली का निर्माण हुआ, जिसे सबक हिंदी शैली कहा गया। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफी संतों ने हिंदी में काव्य की रचना की। अगर इसका चौथा प्रभाव की बात करें तो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा।